आयुष काउंसलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरे, ऐसा बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ आज। हालांकि प्रेफरेंस हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होती है, डिपेंड्स ऑन मार्क्स, फिर भी मैं इन जनरल बात करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मुझसे प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है या फिर आपको मुझसे काउंसलिंग करवाना है तो उस केस में आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8957391589। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा तो हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट देके पहले आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं आपको काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर आप प्रेफरेंस लिस्ट बनवाने का काम और काउंसलिंग का काम करवा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात ये कि हम बात कर रहे हैं आयुष काउंसलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट की। आयुष ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग प्रेफरेंस लिस्ट, हम प्रेफरेंस लिस्ट की बात कर रहे हैं। लिस्ट देखिए, प्रेफरेंस लिस्ट मार्क्स वाइज और स्टूडेंट्स की कैटेगरी वाइज वैरी कर सकता है, पर इन जनरल बता रही हूँ। हर किसी को थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल डायरेक्टली आप नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी एक आइडिया देती हूँ। प्रेफरेंस लिस्ट में आप सबसे ऊपर BAMS कॉलेजेस जरूर रखें। BAMS कॉलेजेस में ट्राई करें क्योंकि ये बेस्ट होते हैं, या फिर अगर आपको BUMS में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो BUMS टॉप पे रखें। इन दोनों में से किसी एक कॉलेज को आप टॉप पे रखें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। और अगर आप BHMS चाहते हैं, BHMS में भी ट्राई करना चाहते हैं, आपके मार्क्स बहुत कम है, आप सोच रहे हैं काश BHMS भी मिल जाता, तो आप सेकेंड प्रायोरिटी पे BHMS रखेंगे। और अगर कोई साउथ का स्टूडेंट है तो वो BHMS की जगह सेकेंड प्रायोरिटी पे उसे BSMS रखना चाहिए। BSMS साउथ के बच्चों को, क्योंकि ये साउथ में ज़्यादा फेमस कोर्स है। और लास्ट प्रायोरिटी आपको देना चाहिए B फार्मा आयुर्वेदा को। ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। प्रेफरेंस लिस्ट भरने में कई सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि मैम हम कितने कॉलेजेस भर सकते हैं, कितने कोर्स भर सकते हैं, तो इसका आंसर है नो लिमिट। आप चाहे जितने कोर्स, चाहे जितने कॉलेज भर सकते हो। इन कोर्सेज में से चाहे जितना कोर्स भरो, चाहे जितने कॉलेज भरो, वो आपके ऊपर है। क्लियर? आप सारे के सारे भर सकते हो, आप चाहो तो कुछ भर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अच्छा, जो लोग प्राइवेट कॉलेज में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी शुरू में पहले गवर्नमेंट के कुछ कॉलेजेस भरे और नीचे की तरफ प्राइवेट के कॉलेज भरे। ऐसा ही इनमें भी पहले ऊपर गवर्नमेंट के कॉलेज भरे और नीचे की तरफ प्राइवेट के कॉलेज भरे। इसका तो सिर्फ गवर्नमेंट ही कॉलेज है, आइत्रा जामनगर, तो इसका एक ही कॉलेज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा मार्क्स वाइज में बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 500 प्लस हैं, तो उसको फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट BAMS के लिए ट्राई करना चाहिए। गवर्नमेंट BAMS के लिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट कोर्स है आयुष में। फर्स्ट सेकेंड राउंड तक सिर्फ गवर्नमेंट BAMS के लिए ट्राई करना चाहिए, और इनफैक्ट थर्ड राउंड तक भी ट्राई करना चाहिए। थर्ड राउंड के बाद अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड लग जाता है और तब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उस केस में चाहे तो आप प्राइवेट BAMS भी डालो अगर आपके पास बजट है, अदरवाइज आप गवर्नमेंट BHMS की तरफ भी बढ़िए, क्योंकि आपको सिलेक्शन के चांस कम हो सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी में 500 प्लस मार्क्स वालों के लिए भी, इफ दे आर जनरल। ओके, सो जहां तक मेरा अनुमान है कट ऑफ 510 के अप्रॉक्स रहेगी फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। लेकिन फिर भी जिनका 500 प्लस है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक पूरी तरह से गवर्नमेंट के लिए ही ट्राई करेंगे। ठीक है, और प्रेफरेंस लिस्ट सही से भरिएगा तो आपको मैक्सिमम चांस है कि 500 प्लस मार्क्स में मिल जाएगा गवर्नमेंट BAMS। फिर भी वर्स्ट सिनेरियो की बात करें, नहीं मिलता है, तो स्ट्रे वैकेंसी में आपको अपना ऑप्शन चेंज करना पड़ सकता है। जिसके 450 प्लस मार्क्स हैं, जनरल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 450 प्लस मार्क्स हैं, उनको भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड तक सिर्फ गवर्नमेंट BAMS के लिए कोशिश करना चाहिए। आपको भी मिलने के चांस हो सकते हैं, लेकिन जिनको श्योर है कि उनको कोई ना कोई कॉलेज लेना ही है, किसी भी तरह कोई भी मिल जाए, तो थर्ड राउंड में वो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट BAMS कॉलेज भी भरें, या फिर अगर आप प्राइवेट का बजट नहीं रखते हो तो उस केस में आप गवर्नमेंट BHMS भरें, गवर्नमेंट BHMS कॉलेज भरें, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरें अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपके 400 प्लस मार्क्स हैं, 400 प्लस मार्क्स हैं और उस केस में आप
गवर्नमेंट बीएमएस के लिए ट्राई करना चाहते हो तो मेरा आपको सजेशन होगा फर्स्ट राउंड में चाहे तो गवर्नमेंट बीएमएस के लिए ट्राई कर लीजिए, लेकिन सेकेंड राउंड से सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ राउंड यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बीएमएस दोनों भरिए अगर आपका बजट है। अदरवाइज गवर्नमेंट बीएमएस प्लस गवर्नमेंट बीएचएमएस भरिए, ठीक है। और आप लोगों को फोर्थ राउंड तक भी अगर कॉलेज नहीं मिलता है बीएचएमएस का तो प्राइवेट बीएचएमएस फोर्थ राउंड में आप भरें, तभी आपको कोई चांस बन सकते हैं। क्लियर। आगे की बात करते हैं। जिनके 300 प्लस मार्क्स हैं, जिनके 300 प्लस मार्क्स हैं वो लोग क्या करें, वो लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही राउंड में क्या करेंगे कि शुरुआत में गवर्नमेंट बीएमएस भरें और साथ ही साथ में अगर प्राइवेट बीएमएस का बजट है तो वो भी भरें और साथ ही साथ में गवर्नमेंट बीएचएमएस भी भरें और अगर प्राइवेट बीएचएमएस लेना चाहते हैं तो वो भी भरें और लास्ट में बी फार्मा आयुर्वेदा भरें। ये कुछ एक रैंडम सी मैंने आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाने सिखा दी कि इस तरह से आप कोर्स भरिए। और कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज कुछ जगह के ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है थोड़ी, जैसे आपके महाराष्ट्र के कॉलेज हो गए, महाराष्ट्र कॉलेज, महाराष्ट्र के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस की कट ऑफ कम जाती है, छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस की कट ऑफ कम जाती है कई बार, ठीक है। इन कॉलेजेस में आप एक बार ट्राई करिए अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि 100% हो जाएगा, लेकिन एक बार इनके जगहों पे कोशिश करके देखिए। और साउथ के भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है, आप साउथ में भी ट्राई करिएगा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। फॉर गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेजेस, गवर्नमेंट बीएमएस इनमें कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, इनमें कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, बहुत ज़्यादा कम नहीं लेकिन थोड़ी ज़रूर कम रहती है इनमें, बजाय कि राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार इन सब के कंपैरिजन में इनमें थोड़ी कम रहती है। सो जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं वो वाले स्टूडेंट्स ज़रूर इनको भरें ताकि उन्हें गवर्नमेंट बीएमएस मिल सके। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है कमेंट पे मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। किसी तरह की कोई परेशानी आएगी आप कमेंट के थ्रू या हमारा वीडियो देख करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पर्सनली बात करना है तो हमने फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।